मैं वीडियो की तरफ आने से पहले आपको इस माह की एक्टिविटीज के बारे में बताता चलूं। हमारा रियल एस्टेट मार्केटिंग का सेशन 29 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। सेल्स में दुनिया की 32 बेस्ट टेक्निक्स के ऑनलाइन सेशन की बुकिंग 30 जनवरी तक जारी रहेगी। सेशन 1 फरवरी से शुरू होगा और हमारा अगला टूर 24 फरवरी को जॉर्डन जाएगा। आप इन नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप अगर उर्दन में अमान शहर से खलीज अकबा की तरफ सफर करें तो आप 3.5 घंटे में पेट्रा में दाखिल हो जाएंगे। ये शहर वादी मूसा के पहाड़ों में वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सहराए सीना से होते हुए यहां तशरीफ लाए थे। शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब एक चश्मा भी मौजूद है। ये चश्मा भी ऐने मूसा कहलाता है। चश्मे का पानी बहुत ठंडा, साफ और सेहत बख्श है और ये 3,500 साल से पूरे इलाके की आबी जरूरत पूरी कर रहा है। हुकूमत ने चश्मे के ऊपर इमारत बना दी है। हमारा ग्रुप 27 दिसंबर को इस मुकद्दस चश्मे पर गया। ग्रुप ने चश्मे का पानी पिया। पानी वाकई साफ और ठंडा था। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की तासीर भी थी। पेट्रा वादी मूसा के आखिर में है। यह शहर 14वीं सदी के बाद गुम हो गया था और इसे 19वीं सदी में चरवाहों ने बकरी की तलाश के दौरान दरियाफ्त किया था। यूरोप से इसे एक स्विस सयाह जोहान लिडोक ने 1812 में मुतारफ करवाया। हमारा ग्रुप वादी रम से पेट्रा पहुंचा। हर टिकट होल्डर को घोड़े की सवारी का मौका दिया गया। ग्रुप के मेंबर्स घोड़ों के जरिए पथरीली जमीन पर चलते हुए बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए। हमारे चारों तरफ पहाड़ थे और पहाड़ों के दरमियान लंबी और पेचदार गली की तरह एक तवील दर्रा था। दर्रे में सैकड़ों स्याह चल रहे थे। यह रास्ता हजारों साल पहले इंसानों ने सुर्ख पत्थर काट कर बनाया था। वो लोग पहाड़ों के ऊपर बैठकर पत्थर काटते काटते 200-250 फुट नीचे आ जाते थे, गली बनाते थे और उस गली को 4 किलोमीटर तक लंबा कर देते थे। आप इस सुरंगनुमा गली में चलते जाएं, आपको 200 फुट ऊपर आसमान की सफेद लकीर दिखाई देगी और आपके दाएं बाएं सुर्ख पत्थरों की दीवारें होंगे। गली के दोनों तरफ फर्श से लेकर 5 फुट ऊपर पानी की नालियां साथ साथ चलती हैं। इन नालियों में पीने का साफ पानी चलता है। नालियां 200 फुट के बाद पूल में तब्दील हो जाती हैं और पूल पानी की गंदगी धोकर इसे आगे घरों की तरफ रवाना कर देता है। दर्रे के अंदर दोनों तरफ 50-60 फुट की बुलंदी पर गार हैं। ये गार कदीम दौर में पेट्रा के लोगों की रिहाइशगाह थे। इनमें शहर के निगरान और फौज भी रहती थी। हर 8 किलोमीटर बाद गली खुली हो जाती है। ये जगह कदीम जमाने में मीटिंग प्लेस या चौक होती होंगी। गली के दोनों तरफ कदीम जुबान में फरमान भी लिखे हैं। पत्थर के अंदर बुत भी तराशे हुए हैं और देवियां और देवता भी हैं। पत्थर वक्त के हाथों मदम हो चुके हैं, सिर्फ इनके आसार बाकी हैं। रास्ते में 2 जगह टेंपल भी थे, घोड़े बांधने की जगह भी थी और पानी के हौज भी। दर्रे के अंदर खास किस्म की खुशबू और ठंड थी। ये जगह यकीनन गर्मियों के मौसम में ठीक ठाक ठंडी होती होगी। गली के आखिर में एक वसी इमारत थी। ये इमारत खजाना कहलाती है। पूरी इमारत पहाड़ काट कर बनाई गई है। इमारत के 6 सतून हैं। सतूनों के ऊपर आर्च है। आर्च के ऊपर 2-2 सतूनों के 3 सेट हैं और इनके ऊपर गुंबद हैं और गुंबदों के ऊपर कदीम देवताओं के बुत हैं। ये तमाम बुत चट्टान तराश कर बनाए गए हैं और ये 1 पीस है। ये फन का नुक्ता कमाल है और वो लोग जो इसे बनाते रहे थे वो यकीनन कोई आम लोग नहीं थे। वो हुनर और फन की मट्टी से तराशे हुए हैरान कुन लोग थे। हमारे ग्रुप के लोगों ने पेट्रा को बहुत एंजॉय किया। खजाना पेट्रा का शिनाख्ती निशान है। आप जहां भी पेट्रा टाइप करेंगे या पेट्रा की तस्वीर देखेंगे, आपको खजाना की तस्वीर मिलेगी। ये इमारत सिर्फ इमारत नहीं, एक जादूगरी, एक तिलिस्म कदा है। खजाने से दाएं तरफ मुड़े तो दुनिया के इस अजीम खुफिया शहर का सबसे बड़ा चौक आ जाता है। चौक के चारों तरफ पहाड़ों के मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ किस्म के टेम्पल, महलात और मकान है। हर इमारत पहाड़ तराश कर बनाई गई है। हर इमारत के नीचे गैरेज है। यहाँ पुराने जमाने में घोड़े, गधे और खच्चर बांधे जाते थे। गैरेज के अंदर सीढ़ियां थी। ये सीढ़ियां मुख्तलिफ लेवल से होती हुई चट्टान के आखिरी सिरे तक चली जाती हैं। वो लोग यकीनन चट्टान के आखिरी सिरे पर अपनी ख्वाबगाह बनाते होंगे। ख्वाबगाहों के बाकायदा टेरेस भी होते थे और खिड़कियां और दरवाजे भी, और ये सब चौक की तरफ खुलते थे। चट्टान तराश कर पहाड़ बनाना और फिर पहाड़ों को खूबसूरत, हवादार और महफूज घरों में तब्दील करना आसान काम नहीं था, लेकिन वो लोग हजारों साल तक ये कारनामा सरअंजाम देते रहे। चौक के दरमियान में एक स्टेडियम भी है। ये पूरा स्टेडियम नीचे से लेकर ऊपर तक पहाड़ तराश कर बनाया गया था।
और ये दुनिया में इस नौयत का वाहिद स्टेडियम है। कबल मसीह में यकीनन यहाँ ग्लैडिएटर्स भी होते होंगे। स्टेडियम से आगे दाईं जानब पहाड़ की बुलंदी पर टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स के जहाजी साइज के कॉलम्स दिल में हैबत तारी कर देते हैं। टेम्पल्स के ऊपर पहाड़ों का तवील सिलसिला है। पहाड़ों के ऊपर से पानी के छोटे छोटे चैनल्स नीचे आते हैं। पेट्रा के लोगों ने इस पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए पहाड़ों के साथ साथ नालियां बना रखी थी। ये नालियां तमाम घरों तक पानी पहुंचाती थी। घर और नालियां जरूरत और पानी के फ्लो को जहन में रखकर बनाई गई थी। पहाड़ों के ऊपर तक बाकायदा सीढ़ियां जाती हैं और ये सीढ़ियां बड़ी हैं और ये साबित करती हैं कि पहाड़ों के ऊपर भी घर और छावनियां थी और वो लोग घोड़ों, गधों और खच्चरों के ऊपर यहां तक पहुंचते थे। आपको बुलंदी से तमाम शहर पहाड़ दिखाई देता है। आप वहां खड़े होकर किसी एंगल से ये अंदाजा नहीं कर सकते कि नीचे आबादी भी मुमकिन है। पेट्रा के लोगों ने शायद अपने दिफा के लिए पहाड़ों के ऊपर ये शहर तराशे थे, लेकिन फिर वो ये मौजजाती शहर छोड़कर कहां चले गए किसी को मालूम नहीं। हम चोटी पर दायरे में घूमकर उस चट्टान तक पहुंच गए जिसके नीचे खजाना का गेट था। ये दुनिया की मोस्ट वांटेड रॉक है। आप अगर जिंदगी और मौत के खतरात से बचकर इस चट्टान तक पहुंच जाएं और आप में अगर मजीद खतरात मूल लेकर 200 फुट नीचे खाई में लटकने की हिम्मत हो तो आप 3 बाई 2 फुट के उस पत्थर तक पहुंच सकते हैं जिसके ऐन नीचे खजाना का गेट है। ये पेट्रा में तस्वीर के लिए शानदार तरीन स्पॉट है, लेकिन इस स्पॉट पर सिर्फ 1% सियाही पहुंच पाते हैं। पेट्रा के तमाम नौजवान इंडियाना जोन्स के मरकजी किरदार हैरिसन फोर्ड की तरह लंबे लंबे बाल रखते हैं, माथे पर रंगीन रुमाल बांधते हैं और तंग जीन्स पहनते हैं। ये गेटअप शायद इन लोगों ने फिल्म से लिया था या फिर हैरिसन फोर्ड ने इन लोगों के गेटअप को फिल्म में कॉपी किया था, अल्लाह बेहतर जानता है। ताहम यह हकीकत है कि इंडियाना जोन्स की फिल्म लास्ट क्रूसेड का एक बड़ा हिस्सा पेट्रा में फिल्माया गया था। पेट्रा की बुलंद तरीन चोटियों पर अल्लाह के नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मिजार भी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। ये पहाड़ी जबले हारून या माउंट एरून कहलाती है। आप भी अगर दुनिया का ये 8वां अजूबा देखना चाहते हैं तो हम 24 फरवरी को एक बार फिर जॉर्डन जा रहे हैं। आप भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बनकर पेट्रा देख सकते हैं। आप हमसे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं।